रीता सुनील से खर्चा मांगती तो वह उसे इतना मारता कि रीता बेहोश हो जाती थी। पास बैठे बच्चे यह दृश्य देखकर थर थर कांपने लगते थे। 9 साल की बेटी मोनी ने स्कूल जाने के बहाने मार्केट में साफ सफाई करनी शुरू कर दी थी और छुट्टी के समय कुछ पैसे इकट्ठा करके घर आ जाती थी और माँ को पैसे देकर कहती कि स्कूल में गरीब लोगों को कुछ लोग पैसा दे जाते हैं और आप पिताजी से पैसा ना मांगा करें। एक दिन इस सुनील ने मोनी को कचरा साफ करते हुए देखा तो उसे घर लाकर बहुत मारा। अचानक मोनी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए प्रार्थना की तो सुनील के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ए लड़की ठीक से सफाई कर वरना मैं तेरे पैसे काट लूंगा। बड़े गुस्से से दुकानदार ने मोनी को आंखें दिखाते हुए कहा था। 9 साल की मोनी हाथ में झाड़ू पकड़े झाड़ू लगाने लगी। दुकानदार कहने लगा, दुकान के अंदर भी सफाई करो। वह एक कपड़े की मार्केट थी जहाँ पर लेडीज जेंट्स कपड़े बिकते थे। दुकानदार ने मोनी को सफाई के लिए रखा हुआ था। मोनी खाकी कुर्ते के साथ खाकी रंग की सलवार पहनकर सुबह सुबह ही काम मांगने पहुंच जाती। पहली बार जब वो काम मांगने के लिए इस मार्केट में आई थी तो दुकानदार ने उसे सर से पैर तक देखा था। कहने लगा, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम स्कूल से भाग कर आई हो। मोनी कहने लगी, जी नहीं, गरीब हूँ, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। एक बच्ची ने अपना यूनिफॉर्म दे दिया है इसलिए पहनकर आ गई। मुझे नौकरी पर रख लो साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वह दुकानदार कहने लगा, तुम भला मेरे किस काम की? तुम बहुत छोटी हो और दूसरा लड़की हो। कोई लड़का होता तो मैं उसे अपनी दुकान पर रख लेता, छोटे मोटे काम भी करवा लेता। लड़की से कौन दुकानों पर काम करवाता है? वह कहने लगी, मैं आपकी दुकान की सफाई कर दिया करूंगी, झाड़ू लगा दिया करूंगी। वह कहने लगा कि इस काम के लिए तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ। फिर उसने सामने दुकानदारों को इशारा किया और कहने लगा, क्यों भाई, इस लड़की को सफाई के लिए रख लेते हैं। यह हमारे दुकान की सफाई कर दिया करेगी और यह गैलरी भी साफ कर दिया करेगी, क्योंकि जब ग्राहक आते हैं तो बड़ा मजाक उड़ा कर जाते हैं। सामने बैठे कुछ दुकानदारों ने भी हामी भर ली और इस तरह मोनी की नौकरी लग गई। वह रोज आती और झाड़ू लगाने लगती। उससे दुकानदारों से पहले ही कह दिया था कि मुझे रोज के रोज अपने काम के पैसे चाहिए, इसलिए जैसे ही वह सफाई करके फ्री होती सब दुकानदार उसे पैसे दे देते। कोई 20, कोई 30, किसी को ज्यादा तरस आ जाता तो 40-50 भी दे देता। वह सारे पैसे इकट्ठा करती और अपनी स्कूल बैग में रख लेती थी। घर से वह स्कूल बैग पढ़ने के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल जाने के बजाय फुटपाथ पर समय गुजारती। जैसे ही स्कूल के करीब बनी मार्केट खुलती थी तो सफाई करने चली जाती। मार्केट की सफाई करके वह पैसे जमा करके अपने बैग में रख लेती। दुकानदारों को यही बताया था कि वह गरीब है, स्कूल में पढ़ नहीं सकती, यूनिफॉर्म मुझे किसी बच्चे ने दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी माँ रोज उसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन मोनी स्कूल के बजाय मार्केट आ जाती थी, वहाँ की सफाई करती और जब वहां से घर जाती तो उसका पिता सुनील नशे में धुत आंगन की चारपाई पर सो रहा होता। उसकी माँ रीता चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए रोटियां बना रही होती। मोनी अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी, बाकी सब बहन भाई छोटे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे। वह 4 भाई बहन थे, सबसे बड़ी मोनी थी और उससे छोटा उसका भाई मोहन था जो 6 साल का था। फिर उसके बाद सोनी थी, 3 साल की थी और उससे छोटा सोहन था जो 1.5 साल का था। सब बच्चे अपनी माँ के आसपास बैठे यह देख रहे थे कि रोटी कब बनेगी और उन्हें कब मिलेगी। मोनी को देखकर रीता ने कहा, मोनी तुम ड्रेस बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी रोटी बना देती हूँ। मोनी तब तक कपड़े बदल कर आई तो छोटे भाई बहन रोटी खा चुके थे। इससे पहले कि मोनी रोटी खाती सुनील कहने लगा, रीता मुझे भी 2 पराठे बना दे। रीता कहने लगी, तुम्हारा बाप घी लेकर आया है क्या कि मैं तुम्हें रोज पराठे बना के दूं? जब तुम कमाते नहीं हो तो मुझसे फरमाइश किस चीज की करते हो? सूखी रोटी प्याज और हरी मिर्च के साथ खानी है तो खा लो। यह कहना ही था कि सुनील गालियां बकने लगा। कहने लगा, कमीनी हरामखोर, आगे से जुबान चलाती है, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। रीता कहने लगी, हाँ मैं हूँ कमीनी हरामखोर, पर तेरी तरह कामचोर तो नहीं हूँ। अपना काम खुद करती हूँ, अपना घर खुद चलाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। जो कुछ एक औरत की जिम्मेदारी है मैं वह सब निभा रही हूँ। लेकिन जो तेरी जिम्मेदारी है वह तो तू नहीं निभाता। बस बच्चे पैदा करने का ही शौक था। जाकर कमा और इन्हें पालने के लिए रोटी का इंतजाम कर। पूरा दिन चारपाई पर सोता रहता है, रात को दोस्तों में चला जाता है, नशा करता है, जुआ खेलता है। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे। वो कहने लगा, तो तंग आ चुकी हो तो दफा हो जाओ मेरे घर से। रीता कहने लगी, अगर मैं तेरे घर से दफा हो गई तो तेरे बच्चों का क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। सुनील कहने लगा, तो मरने दो, मैं खुद इनका गला घोट कर इन्हें मार डालूंगा। मुझे ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं जिन्हें मुझे पालना पड़े।
रीता कहने लगी, जब तुम कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल थे ही नहीं तो मुझसे शादी क्यों की? पड़े रहते अपने माँ के घर में। उसने तो तुम्हारा मुझसे विवाह करा के मेरी जिंदगी नरक बना दी। खुद तो तुझे घर से निकाल दिया और तू है कि कुछ कमाता ही नहीं। यह कहना था कि सुनील खड़ा होकर कहने लगा, अपनी जुबान बंद कर ले वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। रीता कहने लगी, तुझे और आता ही क्या है मेरी जुबान बंद कराने के लिए? तुझे सिर्फ हाथ ही तो उठाना आता है, कमाना तो आता नहीं। इतना कहना था कि सुनील ने रीता को मारना शुरू कर दिया। रीता का रो रो कर बुरा हाल था। यह देखकर मोनी को बहुत दुख हुआ। सुनील ने रीता को बहुत मारा था। रीता को बालों से पकड़कर रीता के मुंह पर थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया था। वह एक कोने में बैठी रोए जा रही थी। सुनील फिर से उसी चारपाई पर लेट गया। कहने लगा, भाड़ में जा तू और तेरे बच्चे। वह अभी तक नशे में था, इसलिए उसने रीता को बहुत मारा था, क्योंकि जब भी वह नशे की हालत में होता तो मार मार कर रीता का मुंह सुजा देता था। रीता घर के काम करने के बाद एक दो घरों में झाड़ू पोछा करने भी जाती थी। जब रीता घर आ जाती तो पैसे बस इतने ही होते थे कि जिससे वह अपने बच्चों का पेट भर सकती। सुनील कोई काम नहीं करता था। दिन भर चारपाई पर सोता रहता और रात को जुए के अड्डे पर जाकर बैठ जाता। जब पत्नी बच्चे रात को सो जाते तो चुपके से रीता के पैसों का संदूक खोलता और पैसे निकाल कर ले जाता। सुबह जब वो घर आता तो नशे में धुत होकर दरवाजा रीता ही खोलती थी और वह गाना गुनगुनाकर अंदर आता और चारपाई पर लेटकर सो जाता। रीता जब सुबह काम पर जाने से पहले घर का राशन लाने के लिए संदूक खोलती तो अक्सर उसे अपना संदूक खाली नजर आता। यह देखकर वो बहुत परेशान होने लगती, रोने लगती। सुनील को हिलाती हुई उसे बुरा भला कहती, खुद तो तुम पैसे कमाने के काबिल नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब जब मैं पैसे कमा कर लाती हूँ ताकि बच्चों का पेट पाल सकूं तो वो तुम जुए में हार कर आ जाते हो। अब बताओ मैं पूरा महीना कैसे गुजारा करूंगी? वह लड़ने लगती, रोने लगती, लेकिन सुनील इस कदर नशे में होता कि उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाता। सोया रहता हुआ बेचारी रोने लगती। मोनी अपनी माँ की हालत देखकर उसे बहुत तरस आता था। छोटे भाई बहन थे जिन्हें वह पूरा दिन संभालती थी और उसकी माँ नौकरी पर जाती थी। एक बार तो सुनील की रीता से लड़ाई हुई तो उसने रीता का सर फाड़ दिया था। उस समय मोरी मोनी फौरन माँ का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसके सर पर 4 टाँके आए थे, लेकिन सुनील को जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। रीता हर बार अपनी सैलरी अलग अलग जगह पे छुपाती, लेकिन वह ढूंढ लेता था। और तब मोनी स्कूल नहीं जाती, स्कूल के बजाय वहीं फुटपाथ पर बैठ जाती और रोने लगती। अपने घर की गरीबी और रोज रोज की लड़ाई से वह बच्ची परेशान होकर रह गई थी। जिस फुटपाथ पर वह बैठी रो रही होती, उसी के पीछे मार्केट बनी थी। धीरे धीरे उसकी दुकानें खुलने लगी। इनमें से एक दुकानदार की आवाज मोनी के कानों से टकरा रही थी। वह कह रहा था कि पूरी दुकान में मिट्टी फैली होती है, पहले दुकान की सफाई करो फिर जाकर माल सेट करो, इतना समय लग जाता है। मोनी ने सोचा कि अगर वो वहां पे सफाई का काम पकड़ ले तो उसे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे। उसने आंसू साफ किया और अपना बैग एक तरफ रखा और मार्केट के अंदर चली गई। दुकानदार से कहने लगी कि आपकी दुकान की सफाई मैं कर दिया करूंगी। उस दुकानदार ने सर से पैर तक उसे देखा और कहने लगा कि जैसे तुम स्कूल जा रही थी। वो कहने लगी, नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल नहीं जाती, बस किसी ने पहनने के लिए कपड़ों के साथ ड्रेस भी दे दिया था, इसलिए वह पहन लेती हूँ। वो आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन एक तरफ कोने में पड़े झाड़ू की तरफ इशारा किया। कहने लगा, यह झाड़ू है, तुम लगा दो। मोनी ने बहुत अच्छी सफाई की थी तो दुकानदार बहुत खुश हुआ था और उसे 50 का नोट पकड़ा दिया। यह देखकर मोनी बहुत खुश हुई कि कम से कम इससे कुछ आटा तो आज जरूर आ जाएगा। इस तरह घर में बैठे उसके भाई बहनों का पेट भर सकता है, क्योंकि सुनील ने रीता की पूरी सैलरी एक ही दिन जुए में उड़ा दी थी और अब पूरे 1 महीने बाद जाकर रीता को सैलरी की शकल नजर आनी थी। जब मोनी घर आई तो रीता रो रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे और कह रहे थे, माँ रोटी दो ना, भूख लगी है। और वह सर पकड़कर रोए जा रही थी। मोनी आते हुए दुकान से आटा ले आई थी। उसने अपने बैग से आटा निकाला और माँ को पकड़ा दिया। यह देखकर उसकी माँ हैरत से उसे देखने लगी और कहने लगी, मोनी आटा कहाँ से आया है? मोनी कहने लगी, माँ, स्कूल में कोई गवर्नमेंट का आदमी आया था, उसने सब बच्चों को आटा बांटा था, इसलिए मैंने भी बैग में रख लिया। मोनी ने झूठ बोला था। रीता कहने लगी, चलो शुक्र है आज की रोटी का इंतजाम हो गया। फटाफट से रीता ने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से आटा गूथा और रोटियां बनाई और बच्चों को खिलाने लगी। छोटा बेटा तो सूखी रोटी ही खाकर पानी पीकर सो जाता था। बाकी के बच्चे प्याज और हरी मिर्च की चटनी के साथ खा लेते थे। मोनी ने भी रोटी खाई और भगवान का धन्यवाद किया।
अब वो यही करने लगी थी, जानती थी कि पूरा महीना माँ को सैलरी नहीं मिलेगी। पूरा दिन वो अपने छोटे भाई-बहनों को सँभालती रहती। घर की सफाई भी कर लेती थी। अगले दिन जब वह मार्केट गई तो काफ़ी दुकानदार अपनी दुकानों में आए हुए थे और गंदगी से परेशान थे। जहाँ उनकी दुकानें थी वह छोटी-सी गली थी। वहाँ चिप्स और खाली जूस के डिब्बे गिरे होते थे, तो उन्हें साफ-सफाई करनी पड़ती थी। ना तो कोई जमादार होता था और ना ही कोई सफाई करने वाला। मोनी ने यह काम पकड़ लिया, लेकिन सबसे कहने लगी कि पैसे उसे रोज़ के रोज़ चाहिए। लेकिन कभी किसी से पैसे तय नहीं किए थे। सबकी दुकान के अंदर झाड़ू लगा देती, साफ-सफाई कर देती, बाहर की बनी हुई गली भी साफ कर देती थी। छोटे-छोटे हाथ मिट्टी से भर जाते थे। फिर अपना पसीना अपनी आस्तीन में साफ करती और कोई 20 देता, कोई 30 देता, कोई 40-50 इस तरह करके उसके पास डेली के 300 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, जिसे वह बैग में रख लेती थी। 50 का आटा लेकर आ जाती और रीता से कहती कि स्कूल में किसी ने आटा बाँटा था, बाकी के पैसे अपने बैग में रहने देती। मोनी जानती थी कि उसका बाप नशेड़ी पूरा घर तो ज़रूर ढूँढेगा, लेकिन उसका बैग कभी नहीं देखेगा। जानता था कि मोनी कहाँ से पैसे ला सकती है। मोनी इसलिए पैसे बैग में रहने देती। 1 महीने बाद 3000 जमा हो गए थे। इस महीने रीता की तबीयत बड़ी खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। मोनी बार-बार कह रही थी कि चलो ना माँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। लेकिन वह कहने लगी अब तो खाने के लाले पड़े हैं। वह तो पता नहीं कौन भला इंसान है जो रोज़ स्कूल में आटा बाँट के जाता है। तो हमारा गुज़र-बसर हो जा रहा है। मैं दवाई के पैसे कहाँ से लाऊँगी? मोनी कहने लगी आप मेरे साथ चलो माँ, पैसों की चिंता ना करो। वह अपनी माँ को जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर की फीस के लिए जब वह 500 का नोट निकाली तो रीता परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने 300 की दवाई दी और 200 रुपए वापस कर दिए। वापसी पर रीता ने घर पहुंचते ही मोनी से पूछा कि 500 उसके पास कहाँ से आए हैं। मोनी जानती थी कि रीता की बस एक ही इच्छा है कि मोनी अच्छा पढ़ लिख जाए, ताकि जैसी गरीबी की जिंदगी रीता जी रही है ऐसी जिंदगी मोनी ना जिए। लेकिन मोनी बहुत मजबूर थी। छोटे बहन भाइयों को अपने सामने रोते हुए भी नहीं देख सकती थी, जिनकी खुराक ही बस एक रोटी थी, जिस पर रीता के सारे बच्चे सब्र करके बैठ जाते थे। रीता ने मोनी से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए थे? मोनी कहने लगी कि जो आटा दे जाता है, आज हमारी क्लास में सारे बच्चों को 500 रुपए भी देकर गया था। इस तरह मोनी रोजाना घर के लिए पैसे देती रहती थी और यही कहती थी कि स्कूल में उसे मिले हैं। अब तो बहुत सारे लोग उसे अपनी दुकानों की सफाई करवाने लगे थे। मोनी डेली के 400 से 500 कमाने लगी थी। लेकिन उसी समय मोनी का पाला एक ऐसे दुकानदार से पड़ा जो कि अच्छी नीयत का नहीं था। मोनी जब भी उसकी दुकान की सफाई करने के लिए अंदर जाती तो बहाने बहाने से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता। जब मोनी उसकी दुकान पर झाड़ू लगाने लगती तो वह उसका हाथ पकड़ लेता। मोनी हाथ छुड़ाने लगती तो वह मुस्कुराने लगता और कहता मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। मोनी कहने लगी वो किस लिए? वो कहने लगा अगर तुम अपना हाथ मुझे पकड़ने की अनुमति दो और शोर ना मचाओ। यह सब सुनकर मोनी उसकी दुकान से बाहर निकल गई। बेशक वो छोटी थी लेकिन लोगों की नीयत को अच्छी तरह से जानती थी। वह दुकानदार बार बार उससे कहता कि सबसे ज्यादा पैसे वो अपनी दुकान से ही उसको देगा, लेकिन वह साफ मना कर देती। मोनी के अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। जैसे ही वह घर पहुंची तो सुनील और रीता की लड़ाई हो रही थी। सुनील ने रीता के बाल पकड़ रखे थे और कहने लगा कमीनी, बता तूने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं? अगर आज तूने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना मारूंगा कि तुम्हें बस इस दुनिया से तो उठ जाएगी। यह सुनकर सब बच्चे डरे खड़े थे। एक कोने में एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े थे। मोनी घर पहुंची तो वह अभी डर गई। सुनील कहने लगा रीता पैसे कहाँ हैं? वह कहने लगी तुम मुझे जान से भी मार दोगे, लेकिन मैं अब तुम्हें अपनी पैसे अय्यासियों में खर्च करने के लिए नहीं दूंगी। जाकर खुद कमा और अय्यासी कर, हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन वह बार बार रीता को मार रहा था। कह रहा था मुझे दारू चाहिए, मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे दारू नहीं मिली तो मुझे कुछ भी हो जाएगा। रीता कहने लगी तू मर भी जा तब भी मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। तेरे जिंदा रहने का वैसे भी मुझे कोई फायदा नहीं। पहली बार मोनी अपने बाप की शर्ट खींचकर उसे माँ से पीछे करने में कामयाब हुई थी। वैसे भी नशा कर करके सुनील की सेहत काफी खराब हो चुकी थी। मोनी ने उसे बड़ी मुश्किल से शर्ट से खींचकर पीछे किया। पिताजी बस करो, नहीं है माँ के पास पैसे। सुनील ने मोनी को पकड़कर पीछे धक्का दे दिया। वह बेचारी जमीन पर जा गिरी। सुनील रीता से बार बार पैसे मांग रहा था। उसे पता था कि रीता को सैलरी मिल गई होगी। रोने धोने के बाद आखिर सुनील ने पैसे ढूंढ लिए थे, लेकिन उसे आधी मिली थी जो वह लेकर जा चुका था। रीता रोने लगी, बुरा भला कहने लगी
कहने लगी, इससे तो अच्छा है कि मैं बिना पति के ही ज़िंदगी गुजार लूँ। इस आदमी ने तो मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रख दिया है। मोनी ने कहा, माँ आप चिंता न करो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। वह कहने लगी, पूरा महीना कैसे गुजारूँगी? एक तो सैलरी पूरी नहीं मिली। लोगों के घरों में सफाई करके, बर्तन माँज कर मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि बस मैं अपने बच्चों के ही पेट पाल सकती हूँ, और यह कमीना हरामखोर सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। काश कि मेरे माँ-बाप मेरा रिश्ता करने से पहले इस कमीने के बारे में छानबीन करवा लेते, तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। यह कहते हुए वो रोने लगी। मोनी ने अपने छोटे-छोटे हाथों से अपनी माँ के आँसुओं को साफ किया था। रीता रोए जा रही थी। रीता ने मोनी को अपने साथ लगा लिया, कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ एक आध घर और पकड़ लूँ और इस कमीने को ना बताऊँ, ताकि मेरे बच्चों को तो 2 रोटी खाने को मिल सके। मैं तो अपने बच्चों को कपड़े तक नहीं दे पाती, हमेशा दूसरे की उतरन ही पहनते हैं। बस एक रोटी ही तो है जो तुम लोगों को खिलाती हूँ। मोनी अपनी माँ के आंसू साफ कर रही थी। रीता ने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें प्यार किया। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन सुनील वापस नहीं आया। मोनी स्कूल के लिए तैयार हुई, रोज के जैसे मार्केट में झाड़ू लगाने लगी। अचानक से उसकी नज़र अपने बाप पर पड़ी थी। वह भी उसे देख रहा था। गुस्से से चलता हुआ उसके पास आ गया और उसकी चोटी पकड़ ली और कहने लगा, कमीनी, घर से स्कूल का कहकर निकलती है और यहाँ सफाई करती है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह उसे घसीटते हुए घर ले जाने लगा। 2-4 थप्पड़ भी उसे लगाए। घर लाकर उसे जमीन पर मोनी को पटक दिया था। रीता उस समय बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी जब सुनील ने रोती हुई मोनी को घर के अंदर लाकर पटक दिया था। वह बेचारी जमीन पर गिरी तो सर पर चोट लग गई। फिर वह गालियां बकने लगा। रीता कहने लगी, क्या पागल हो गए हो? यह क्या कर रहे हो? और मोनी को स्कूल से घर वापस क्यों लाए? अभी तो इसकी स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई होगी। सुनील कहने लगा, तुझे होश तो हो तब तो पता चले कि तेरी बेटी क्या क्या करती फिरती है। घर से स्कूल का कहकर जाती है और मार्केट में वहां कचरा उठा रही थी। रीता हैरान रह गई थी। मोनी कहने लगी, जिसका बाप माँ से पैसे छीनकर जुए में लगाए, उनके बच्चे कभी भी नहीं पढ़ सकते। उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए कचरा भी उठाना पड़ता है और सफाई भी करनी पड़ती है। और मैं तो मेहनत करती हूँ, उसके पैसे लेती हूँ। पिताजी, अगर तुम्हें इतना ही एहसास है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाते? मोनी का यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ सुनील ने मोनी को मारा और कहने लगा, तेरे भी अपनी माँ की तरह जुबान चलने लगी है। मैं तुम दोनों माँ बेटी की जुबान आज काट के रख दूंगा। वो किचन में जाकर छुरी ढूंढने लगा। रीता सुनील के पास चली गई और उसका हाथ रोकने लगी, क्योंकि अगर उसके हाथ से छुरी लग जाती तो दोनों माँ बेटी को शायद वह जान से मार डालता। वो बहुत गुस्से में था। मोनी ने आसमान की तरफ देखा, आंसू बहाने लगी। पहली बार दिल से आह निकली थी। रीता ने सुनील को धक्का दिया ताकि वह पीछे हट सके और पीछे जाकर जोर से गिरा। दरवाजे का कोना उसके सर पर लग गया था और इस कोने से 3-4 कील बाहर निकले थे, जो बड़े नुकीले थे। सुनील के सर पे घुस गए। सुनील रोने लगा और बिलखने लगा, तड़पने लगा। यह देखकर मोनी उसके पास आई और उसके सर के अंदर बिल्कुल कील घुस चुकी थी, खून बहने लगा। बड़ी मुश्किल से रीता और मोनी ने उसके सर से वह कील निकाले थे। नशा कर कर के उसने अपनी सेहत बिगाड़ कर रख ली थी। दोनों माँ बेटी उसे अस्पताल ले गईं, लेकिन वह बहुत मोटे और बड़े कील थे जो उसके सर में घुस चुके थे। खून भी बहुत बह चुका था और उससे उससे बचाना मुश्किल हो गया था। वह अस्पताल में ही दम तोड़ चुका था। पर रीता और मोनी को उसके मरने का कोई भी अफसोस नहीं हुआ था। अब रीता और मोनी दोनों ही मेहनत करके कमाने लगी थीं। पहले तो मोनी दुकानों पर काम करती थी, लेकिन फिर उसने घरों का काम शुरू कर दिया। छोटे बहन भाइयों को शिक्षित करने के लिए वो अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। उसने तो बेटा होने का कर्तव्य निभाया था। दोनों माँ बेटी कमाते तो घर की हालत हालत काफ़ी अच्छी आने लगी थी। अपनी मेहनत के बलबूते उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया था। माँ बेटी ने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए अब वह उनका समय बदलने लगा था। सुनील को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। नशा करने के आदी लोग कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही अपना या अपने परिवार का भला कर सकते हैं। इसलिए माँ-बाप को चाहिए कि रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह से लड़के की छानबीन ज़रूर करवाएँ, वरना आपकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।